नमस्कार दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका रीजनिंग की तड़कती भड़कती दुनिया में। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कैसे बेहतरीन टॉपिक की, जो दोस्तों जहां जहां रीजनिंग आती है, जहां जहां रीजनिंग नाम का जो घुसपैठिया बैठा होता है, वहां पर इस टॉपिक को जरूर देखा जाता है। और हाँ, चाहे एग्जाम सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, किसी भी एग्जाम में यहां से कम एक या दो प्रश्न बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं इतने मुश्किल लगते हैं लोगों को कि भैया इसको देखते ही बच्चा बोलता है कि नहीं यार, हमें इसको नहीं करना। अरे भैया बहुत आसान है, करके तो देखो। तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर एनालिटिकल रीजनिंग के एक छोटे से टॉपिक की, जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। जी हाँ, आकृतियों की गणना मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। बेसिकली इसके अंदर जो जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, जहां जहां से यहां पर क्वेश्चंस बनते हैं, तो मेरे लाडलो मैं आपको बता देता हूं। एक तो ट्राइंगल्स पर मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं, यानी कि त्रिभुज पर। दूसरा स्क्वायर, रेक्टेंगल, आयत आपसे पूछा जाता है। आजकल एग्जाम्स में जो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जा रहा है वो है स्ट्रेट लाइन। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद जब हम चर्चा करेंगे तो कई स्टेट्स के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की अपन चर्चा करने जा रहे हैं। पहली बात, तीन चीजों की अपने को बेसिकली यहां पर बात करनी है। कि सबसे पहली बात, तो किसी भी डायग्राम को या किसी भी आकृति को समझने से पहले उसका बेसिक समझना ज्यादा जरूरी है, मेथड से समझना ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद मेथड केवल समझने के लिए मेरे लाडलो, क्योंकि रीजनिंग नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स ओनली परफॉर्मेंस। जब आपको एग्जाम देते हैं तो आपको रीजनिंग आना बड़ी बात नहीं होती, उसे बहुत कम समय में, जी हाँ दोस्तों, बहुत कम समय में अगर पड़ोसी किसी क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर रहा हो, तो आपका स्पीड इतना होना चाहिए कि वो 10 सेकंड में हो। इसे ही रीजनिंग बोला जाता है। तो पहले बेसिक की बात बताया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर ट्रायंगल की बात करते हैं। जैसे यहां पर एक मैंने ट्रायंगल ये बनाया, कोई भी बता देगा, कोई भी बिना देखे बता सकता है कि यार यहां पर एक ट्रायंगल है, बड़ी बात नहीं है, हाँ एक ट्रायंगल है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि लाडलो अगर एक लाइन मैंने इसके बीच में से खींच दी, तो बताइए कितने ट्रायंगल दिखेंगे? तो पहली नजर में तो कई बच्चे बोलते हैं सर दो, लेकिन महसूस कीजिएगा कि यहां पर दो ट्रायंगल नजर नहीं आ रहे। सबसे बड़ी बात तो भैया यहां पर एक तो खा रहा है ये, एक नंबर। दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ये 2 नंबर, और तीसरा एक बड़ा वाला। तो यहां पर टोटल कितने ट्रायंगल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं? 3। बेसिक है, इतना कोई बहुत बड़ा लोड नहीं है कि हमने बता दिया तो बहुत बड़ी बात होगी। काफी आसान है, धीरे धीरे इसको अपन थोड़ा सा अच्छे लेवल पर लेकर चलेंगे तब ज्यादा मजा आएगा। अगर मैं बात करता हूं भैया कि यहां से एक लाइन और खींच ली जाए, कि भैया फिर बताइए कि दोस्तों यहां पर कितने ट्रायंगल नजर आएंगे? बेसिकली अगर मैं काउंट करूं तो दोस्तों 1 2 और 3, उसके बाद में यह बड़ा वाला 4, 4 के बाद भैया लाड लो ये हो गया 5, और 5 के बाद में 6। तो ये 6 आपके पास हो जाएगा। लेकिन 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 क्या ये तरीका गिनने का सही है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए इस तरीके से, या मेरे प्यारे लाडलो दोस्तों अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि भैया अब बताइए यहां पर कितने ट्रायंगल्स होंगे, तो देखो सीधी सी बात है यार, समय बड़ा लगता है। और समय लगेगा तो आप लोग सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जान पाओगे। तो बेसिकली यहां पर इस प्रकार के डायग्राम्स को चुटकियों में हल करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है दोस्तों, जिसे मैं कहता हूं जुगाड़। या जुगाड़ एक ऐसा तरीका जो मेथड के जैसे लंबा नहीं है, ट्रिक के जितना याद नहीं करना होता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है लाड़ दो कि जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो इनके कमरे गिन लीजिएगा। जैसे 1 और 2 कमरे गिनने के बाद इन्हें आपस में जोड़ दें, तो ये 3 आपका आंसर हो। आगे अगर मैं बात बताऊं तो भैया 1 2 और 3, 1 2 3, देन हम इसको ऐड कर दें तो 1 2 3, देन योर आंसर इज 6। बस आसान है। अब जब ये तरीका हमें पता चल गया कि यार यहां पर इतने आसान से आते हैं, तो एग्जाम में कॉपी में पेन नहीं चलाना होता, सिर्फ दिमाग से खेलना होता है। कैसे? देखिए भैया 1 2 3 4 5, तो 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15, देयर आर 15 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। देन इसकी हम बात करें तो बेटा 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15 6 21 और 7 28, 28 जो है यहां पर आपको नजर आएंगे टोटल ट्रायंगल्स। क्योंकि ये तो आसान है, चलिए बात मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर यहां से आगे अगर मैं बढ़ता हूं, मान ले सपोज कि भैया यहां पर एक ट्रायंगल दे दिया आपको इस जगह पे, और बात करा दी भैया एक मंजिल और बढ़ा दिया। तो देसी तरीके से पढ़ना है, लोड नहीं लेना। कि भैया हमारे पास एक मकान है 100 गज का 200 गज का जो भी हमारे पास होता है, ठीक है। नीचे वाली मंजिल पर मान लो 2 कमरे बनाए, और उसी जगह पर अपन ने ऊपर मंजिल बनानी है, और मैक्सिमम जो कमरे हैं वो निकालने तो उतने ही कमरे बनेंगे।
तो यहां पर भी आपको केवल मंजिलें काउंट करनी है, फ्लोर काउंट करने हैं। कैसे, देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि ये एक मंजिल है 1 और 2, तो यहां पर क्या है बेटा, ये 3 है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं तो बेटा 1 और 2, तो यहां पर भी बेटा कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और 3 टोटल कितने हो गए, 6। यानी एक मंजिल पर 3, दूसरी मंजिल पर भी कितना आ जाएंगे, 3। अगर इसे थोड़े अच्छे लेवल पर अपन बात करें, अच्छे लेवल की बात की जाए, तो दोस्तों यहां पर सभी लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अगर आपके पास ये आ जाए कि भैया अब आपको ये बताना है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, की यहां पर अब कितने ट्रायंगल्स आपको नजर आ पा रहे हैं। तो बेसिक सी चीज है, लाड लो, देखो 1 2 3 और 4, एक मंजिल पर अपने कितना है दोस्तों, 4। अब 4 को अपन ऐड करें तो 1 2 3 3 6 एंड 4 10, तो यहां पर 10 आ गए। अब एक मंजिल पर 10 ट्रायंगल अपने को देखने को मिल रहे हैं, तो मैं आपसे बात करूं कि भैया मंजिलों की संख्या कितनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देयर आर 60 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। 6 ट्रायंगल है यहां पर, मतलब 60। आगे बात करें तो भैया यहां तक तो बात ठीक थी, चलो मंजिल की बात है। कई बार एग्जामिनर कुछ चालाकियां खेल जाता है और एग्जाम में क्या करता है लाडलो कि भैया यहां पर इस तरीके से इस लाइन को केवल आधी खींचता है और लिहाज उसकी मर्जी हो जितनी दे सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब जब जितना जमीन होगा कमरे उसी पर गिनने हैं, हवा में कमरे नहीं बन सकते, हवा में हम नहीं काउंट कर सकते। तो बेसिकली बात क्या है जो समझने की है कि देखो यहां से यह आधार बड़ा है तो बेटा 1 2 3 और 4, लेकिन ये केवल इतना सा है, तो मुझे यहां पर केवल ये वाले ट्रायंगल्स काउंट करने होंगे। तो यहां अगर मैं करूंगा तो बेटा 1 और 2 होगा, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहां पर 3 और यहां पर 10, तो 10 और 3 टोटल कितने हो जाएंगे भैया, 13 हो जाएंगे। बात समझ में आई है नहीं? ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि यहां पर भैया क्या किया जा सकता है, तो देखो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से बेहतरीन दे दे, मतलब कहीं पर भी एग्जामिनर मौका नहीं छोड़े बर्बाद करने का और आपसे पूछे हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, तो जो बच्चा जिसको जुगाड़ नहीं पता या जिसको टेक्निक नहीं पता वो इसको स्किप करके आगे बढ़ेगा। और एक नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, बहुत बड़ा होता है एक नंबर है। तो दोस्तों यहां पर क्या बात है, जितना मैंने आपको बताया कि भैया आधार को काउंट करना है, बेसिक सी बात है। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 का मतलब 21। अब इस लाइन को अगर मैं ऐड करूंगा तो बेटा 1 2 3, तो 1 और 2 3 और 3 6, तो ये 6 हो जाएंगे। इसे मैं बात करूंगा तो बेटा 1 2, तो बेटा यहां पर कितना आ जाएगा 3। यहां पर अगर मैं बात करूंगा 1 2 3, तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 6। यहां 1 2, तो यहां पर कितना आ गया 3। 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 21। तो 21 और 21 ये तो हो गए 42, ठीक है। 42 और 3 45, 45 और 6 कितने हो जाएंगे भैया 51, 51 और 3 54, 54 और 6 60। तो यहां पर टोटल जो ट्रायंगल्स होंगे वो कितने बनने वाले हैं दोस्तों 60। देयर आर 60 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। तो दोस्तों ये कुछ एक आसान तरीके हैं, इन आसान तरीकों को सीख कर हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को हल कर पाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर मैं बात करूं यहां पर एक एग्जाम में आया हुआ एक बेहतरीन क्वेश्चन है जिसे आप लोगों को बोला जाता है कि भैया ये एक क्वेश्चन है और चलिए ये एक लाइन खींच दी गई, यहां पर एक लाइन खींच दी गई। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है यहां पे, लेकिन इतना आसान नहीं है। पहली बात तो अगर मैं इसको मेथड से बताऊं आप लोगों को, यार मेथड किस तरीके से काउंट किया जाता है, तो देखो 1 2 और 3 है। 3 के बाद दोस्तों एक तो ये 4 नंबर का ट्रायंगल आया, 4 के बाद ये 5 है, 5 के बाद दोस्तों ये पूरा का पूरा बड़ा वाला 6, और 6 के बाद इधर वाला ये 7 हाफ और इधर वाला ये 8। तो देयर आर 8 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, 8 है। लेकिन जब आदमी की किस्मत खराब होती है ना दोस्तों, तो हमारे गांव में कहावत है कि ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता खा जाता है। मतलब कहने की बात है कि क्वेश्चंस का लेवल अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, मेरे प्यारे लाडलो ढंग से देखो दिमाग हो जाएगा चीड़ खा के तीतरी, दम देनी से बोलेगा। क्वेश्चन ये आ जाए या फिर आप लोगों को कहा जाए कि भाई ये बता कि यहां पर ये मैंने 3 लाइन खींची और यहां पर भी ये मैंने 3 लाइन खींच दी, अब बताइएगा
कि यहां पर आपको कितने ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं। तो गिनोगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो फिर दिमाग में क्या आएगा, अरे यार सर ने बताया था जुगाड़, क्यों नहीं जुगाड़ पढ़ के देखे। तो भैया जुगाड़ की बात यहां पर है। तो देखो समझने वाली बात है कि आपको एक जुगाड़ में बता रहा हूं कि जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो एक तो ये और एक इधर, ये दो कमरे हैं, यानी एक कमरा इधर बन रहा है, दो कमरा इधर, और इधर भी दो कमरे बन रहे हैं। जब दोनों की तरफ से कमरों की संख्या समान हो तो कुछ नहीं करना, जितने कमरे हैं उनका क्यूब कर दीजिएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी इधर कमरों की संख्या 2 है, इधर कमरों की संख्या 2 है, तो 2 का क्यूब कर दें, आपका आंसर आ गया 8। फिर से 1 2 3, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1 2 3, दोनों तरफ कमरे बराबर है तो 3 का क्यूब कर दीजिएगा, देना 27। बस काउंट करने का लोड नहीं होना चाहिए, पड़ोसी को गिनने दो, उसको करने दो अपना समय बर्बाद, आप तो इसे सीधा बचीड़ लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे। भैया आगे बात करें तो भैया 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जयकार। और दोस्तों 4 का जो क्यूब हो जाएगा तो देयर आर 64 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। तो ये छोटे छोटे जुगाड़ है, इन जुगाड़ों को पढ़कर, इन छोटे छोटे बेसिक चीजों को याद कर दोस्तों हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। बेसिकली ऐसे क्वेश्चनों के लिए प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, तो जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस सेशन भी हम साथ के साथ करते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।